रणजीत सिंह हिंदी संसार चैनल में सभी हिंदी छात्रों को मेरी तरफ से धन्यवाद है और इस चैनल में उनका स्वागत है। हम छायावाद क्या है इस पर दो शब्द बोलने जा रहे हैं। छायावाद का समय 1918 से 1936 तक माना गया है। द्वितीय युग हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का एक सुधार काल कहा जाता है, जिसे जागरण काल कहा जाता है। द्वितीय युग में कविताओं की धारा राष्ट्रीय काव्य धारा, सांस्कृतिक काव्य धाराओं के रूप में बहती हुई एक कविता जब आगे बढ़ी तो छायावादी शैली में कुछ कवियों ने काव्य लिखना शुरू किया। छायावाद की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। प्रकृति को मनुष्य के रूप में मानवीकरण के करके जो कविता लिखी गई वे छायावादी शैली का प्रभाव है। जयशंकर प्रसाद इस छायावादी शैली के प्रणेता कहे जाते हैं। उनका संपूर्ण गीत काव्य, कामायनी इत्यादि छायावादी शैली में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, हिंदी साहित्य के इतिहास में इन चारों कवियों को छायावाद का आधार स्तंभ कहा गया है। ये छायावाद के आधार स्तंभ चार खंभे हैं। प्रसाद पंत निराला के मरने के बाद भारत तीन तरफ से छायावादी काल में खंडहर चुका था, लेकिन महादेवी के मरने से उसकी नींव ही ढह गई थी। महादेवी की मृत्यु 1987 में हुई थी और 1984 में यामा पुस्तक पर इन्हें 1 लाख रुपये का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के प्रणेता माने जाते हैं। महादेवी वर्मा आध्यात्मिक गीत की सूक्ष्म प्रकृति की कवित्री हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावादी काल में इनकी अलग विशेषता है। सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता और उसके प्रणेता कहे जाते हैं, प्रकृति की पुजारी कहे जाते हैं। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, थम 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 गिरते बूते तरुओं से चमके, चमचम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, थम थम दिन में सपने जगते अपने मन की। सुमित्रानंदन पंत की प्रकृति कविता मन भावन सावन में अंकित होती